हालेलुया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। गॉड ब्लेस यू। आप शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 6। हालेलुया। आप शुरू करते हैं। अन्य चेतावनियां। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो, हालेलुया, अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तूने तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ियामार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चिड़ियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राहे के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। हालेलुया। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वैग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसें? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई इसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है।
वही ऐसा करता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के लिए वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। हालेलुया। दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा वो नीति वचन का अध्याय 6 है और इन वचनों के द्वारा मेरा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। दोस्तों, मेरे प्रभु का हाथ सदा आपके ऊपर बना रहे, आपके बच्चों पे, आपके परिवार के, आपके बिजनेस पे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दोस्तों, इन वीडियो को शेयर करो। जैसे परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है वैसे औरों तक भी पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस।